हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और करंट अफेयर्स के एक बहुत ही शानदार और चर्चित टॉपिक लेकर आया हूं। और इस टॉपिक को आपने हो सकता है देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कल इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा वीडियो भी आपने देखी होगी, लेकिन आपने और बहुत सारी चीज़ें क्या जानना है उसके लिए आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग वो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ कवर करेंगे जो आप ट्विन टावर नाम से चर्चित टॉपिक को आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में होंगे कि ये ट्विन टावर क्या है, ट्विन किसको बोलते हैं, सुपरटेक घोटाला क्या है, क्या भारत के इतिहास में ये पहली बार घटना हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी जो अब तक कभी हुआ है या नहीं, कैसे हुआ, किस प्रकार का घोटाला हुआ, किस कंपनी के द्वारा, क्या क्या प्रकार की स्थितियाँ बनी, सभी प्रकार के पॉइंट में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक। यहाँ पर आपका दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। और ये न्यूज एक्सप्रेस यानी इंडियन एक्सप्रेस जो है आपकी, उसके आर्टिकल है, यहाँ पर आप देखिए। और यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है, सुपरटेक टावर्स टू फॉल बाय कंट्रोल्ड इम्पोलिजन, हियर्स व्हाट विल हैपन। यानी जो सुपरटेक है आपका कंट्रोल्ड इम्पोलिजन, यानी आपको विस्फोटक के माध्यम से उसको तोड़ा जाना है। और इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर क्यों इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई, लाखों रुपए की, कई करोड़ों रुपए की उसमें इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे लोगों का उसमें हित जुड़ा है, लेकिन फिर भी इसको क्यों तोड़ा जा रहा है। तो चलिए इसी पर हम लोगों को डिस्कस करना है, समझना है। और ये पॉइंट आप बहुत ज़्यादा चर्चा में देख रहे होंगे और इसीलिए मैंने इसका वीडियो कल ला करके आज लाया हूँ। चलिए अब एक एक पॉइंट मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूँगा। यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये कॉलोनियाँ हैं आपकी बहुत सारी, और ये जो टावर है यहाँ पर, ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, ये दो टावर अलग अलग हैं, ये दो टावर अलग अलग हैं, है ना। ये ट्विन टावर हैं जो ये अपने आप में एकदम अलग हैं। यानी ट्विन का मतलब आप बहुत अच्छे से समझिए, ट्विन का मतलब ये होता है जुड़वा, यानी लगे हुए, है ना। जैसे ट्विन होता है ना, जो बच्चे पैदा होते हैं जुड़वा बच्चे, उनका ट्विन बोलते हैं। ऐसे ये बिल्डिंग है, एक साथ दो बड़ी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई हैं और उसको मिला करके हम लोगों ने बोल दिया ट्विन। यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है इडिफेक जेट, शायद आप लोग ना देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं इस पॉइंट को यहाँ बोल दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। इडिफेक जेट ये कंपनियां हैं जो एक्सप्लोजन करेंगी इसका, ये जो कंपनियां हैं इसका एक्सप्लोजन करेंगी और ट्विन टावर आपका इन्हीं कंपनियों के माध्यम से ध्वस्त किया जाएगा। तो अब चलिए, ये तो होगी ध्वस्त की कहानी, न्यूज में आपका बहुत ज़्यादा रहा। अब यहाँ से पूरी कहानी मैं बताता हूँ और जितने भी इसके पॉइंट हैं मैं सब पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले स्थान देखेंगे नोएडा के सेक्टर 93, यानी सेक्टर 93 जो नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसका पूरा नाम है। और ये आपका गौतम बुद्ध नगर है ना, गौतम बुद्ध नगर में एक शहर है और इंडिया का जो बहुत डेवलप शहर और उत्तर प्रदेश के एक डेवलप शहर माना जाता है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, देखिए ये जो कंपनी है इसी के माध्यम से इसको बनाया गया था। 32 मंजिला ट्विन टावर रविवार को ध्वस्त कर दिए जाएंगे। यानी अब इसको रविवार की डेट अब हो चुकी है, आज मंडे है, यानी कल आपका 28 अगस्त को 2:30 पर इसको ध्वस्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, कल इसकी घटना हो चुकी है। और 200 करोड़ से की ज़्यादा की लागत, वैसे तो इसको बताया जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ रुपए है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 200 करोड़ में ही बना हो, फिर भी बहुत ज़्यादा लागत होती है। इन टावर की लागत है और इसको गिराने में ही 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। देखिए, गिराने मात्र में ही 20 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। यानी अब इतनी बड़ी मात्रा में इसमें कम से कम 3500 किलोग्राम विस्फोटक और साथ ही साथ इस विस्फोटक के बाद जो मलबा निकलेगा आपका, वो मलबा 3 माह तक कम से कम इसको बहुत सारे साधनों के माध्यम से ढुलाई में इसका पैसा खर्च होगा। यानी 20 करोड़ रुपए इसके बाद इसका खर्च होने वाला है। इसके एक्सप्लोजन में 3500 किलोग्राम के लगभग विस्फोटक
की जो क्या कहते हैं मात्रा डाली गई है, और ये टाइमिंग कल की थी। 20 करोड़ रुपए इस पर खर्च होना है। 32 मंजिला ट्विन टावर का सबसे बड़ा मामला यहीं पर आया है, 32 मंजिला पर। मैं बताता हूँ पूरी कहानी, उससे पहले कि क्यों घटना हुई इसको समझें, फिर इसके बाद घटना के पीछे की कहानी क्या है वो समझेंगे हम लोग। ये जो ट्विन टावर है इनके नाम बहुत ज़्यादा लोग समझ पा रहे होंगे। क्या नाम है? आप लोग ट्विन टावर का नाम याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा नाम है। एक का नाम है अपेक्स और एक का नाम है सियान। सियान नाम है या सियान? बिल्कुल सियान नाम है। दो, एक 29 मंजिल का है, एक 32 मंजिल का। देखिए ये ट्विन टावर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, ये हैं दोनों। एक ये है, यानी जो छोटा है आपका ये, और बड़ा वाला आपका ये है। और कहानी यहाँ से शुरू होती है, ये सुपरटेक एमराल्ड। अब आप लोग सोचेंगे आखिर बात क्या है, इतनी देर से सर बता रहे हैं इधर की बात उधर की। अब बात आती है मुद्दे की, है ना। देखिए क्या हुआ कि आपकी जो बिल्डिंग थी वो बन गई, चलिए कोई बात नहीं। बनने के पीछे आप जानते हैं ना कि जब जैसे आपका घर बने, आप जहाँ से किसी से भी यो जगह खरीदी जाती है, रियल एस्टेट जो काम करते हैं उनसे, या किसी व्यक्ति से डायरेक्ट खरीदी जाती है, तो उस दौरान बहुत सारी बातें होती हैं कि हम आपको 20 फीट का रोड देंगे, एक रास्ता देंगे या बाई देंगे, एल आकार में आपका घर होगा, क्या पूरा फिक्स होता है। और उसी के अकॉर्डिंग आप कॉन्टैक्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बुकिंग करते हैं, और उसी आधार पर फिर आपको प्लॉटिंग मिलती है। तो ऐसे ही स्थिति यहाँ पर हुई कि ये बहुत सारी जो कॉलोनियाँ थी, इनको बताया गया कि आपको जो जगह है यहाँ पर, ये जो जगह आपकी बिल्डिंग दिख रही है, इस जगह पर आपका क्या बनना था? ग्रीन फील्ड, यानी घूमने टहलने के लिए जगह। जो लोग वहाँ रहते हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया मैप था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रीन फील्ड बनना था। लेकिन सुपरटेक ने क्या किया, ये यहीं से घोटाला शुरू होता है, ये घोटाला मेन है कि ग्रीन फील्ड बनाना था। आपसे कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया कि आपको क्या होगा, यहाँ पर घूमने टहलने की जगह दी जाएगी, पार्किंग होगी बहुत बढ़िया से। लेकिन क्या किया उन्होंने, रात ही रात इसका मैप चेंज करा के इसको ट्विन टावर बनवा लिया। यानी इस ट्विन टावर का मैप पास कराया, कहाँ? नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, है ना। याद रखिएगा नोएडा अथॉरिटी यहाँ पर नाम आ सकता है कभी, नोएडा का फुल फॉर्म मैंने बता दिया। उसके माध्यम से ट्विन टावर का मैप पास कराया, और ये जो पास में ये कॉलोनियाँ आपकी जो बनी हुई यहाँ पर, इनके द्वारा इस चीज़ को रोकने का कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, और यहीं से एक कहानी आगे बढ़ जाती है। यानी घर बना, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्लॉट खरीदे, और प्लॉट खरीदने के बाद यहाँ पर ये बताया गया था कि आपका एक ग्रीन फील्ड बनेगा। लेकिन ग्रीन फील्ड न बन के फिर यहाँ पर बना दिया गया ट्विन टावर। तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और किसके खिलाफ? सुपरटेक के खिलाफ। और यहाँ पर ये कहानी आगे बढ़ती है। सुपरटेक ये रियल एस्टेट कंपनी है, इंडिया में उसके बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लैट जो होते हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं, मकान बनाने का, बड़े बड़े कॉलोनियाँ आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी। तो वैसे ही सुपरटेक एक रियल एस्टेट कंपनी है। रियल एस्टेट शब्द को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, रियल एस्टेट ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आता है। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट का मतलब होता है जैसे हम लोग ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, शुद्ध हिंदी में बात करें ज़मीन जायदाद, है ना। जो ज़मीन जायदाद होती है उसी को हम लोग एक प्रकार से रियल एस्टेट बोलते हैं। रियल एस्टेट कई प्रकार का होता है, कोई सिर्फ मकान बना के देता है, कोई औद्योगिक फील्ड के लिए डेवलप करता है, तो कई प्रकार का होता है। लेकिन इसको रियल एस्टेट को हिंदी में समझें, ज़मीन जायदाद, यानी ज़मीन जायदाद का काम करने वाले व्यक्ति या कारोबारी को रियल एस्टेट कहा जाता है। और रियल एस्टेट एक कंपनी थी सुपरटेक। यहाँ पर अब मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, अब आप यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को देखते चलें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्लाइड्स नहीं, एक फ्लैट की कीमत इसकी आप समझ लीजिए लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपए, है ना। एक फ्लैट की कीमत आपके 125 लाख यानी 1.25 करोड़ थी। इस एक फ्लैट की कीमत इसके 1.25 करोड़ रुपए थी। अब आप समझिए कि यहाँ पर एक फ्लैट की कीमत इतनी है, और यहाँ पर लगभग 600 प्लस फ्लैट की बात की गई थी कि इतने यहाँ पर फ्लैट बनेंगे। और इसकी बात आगे भी हुई, बुकिंग हुई, बहुत सारे लोगों ने बुक कराया, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई। एक बात। दूसरी बात, ये जो बुकिंग थी आपकी हो गई, फ्लैट इतने महंगे थे समझ लीजिए, बुकिंग भी हुई। बुकिंग के बाद मैटर क्या आया, जो मैंने मैटर बताया,
उस मैटर में आपको एक चीज़ दूसरी देखने को मिलेगी। उस दूसरी चीज़ का मैटर ये है यहाँ पर कि अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी इमारत खड़ी कैसे हो गई, है ना। इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप की गई होंगी, बहुत सारी चीज़ों पर विचार किया गया होगा, जुगाड़ लगाई होगी, करेक्शन किया गया होगा कहीं ना कहीं से, है ना। तो ये वही चीज़ पूरी डिटेल है। सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं। 23 नवंबर 2004 से इस कहानी की शुरुआत होती है और नोएडा अथॉरिटी, जो कि मैंने आपको बता दिया, सेक्टर 39A में प्लॉट नंबर 4 जो आपका था वो एमराल्ड गोल्ड को आवंटित किया गया। और इस एमराल्ड गोल्ड के साथ सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल मकान बनाने की, देखिए चर्चा कितनी है, 32 मंजिल, और ये शुरुआत हुई थी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर सहित 9 मंजिल की। 2 साल बाद फिर उन्होंने जुगाड़ लगा करके क्या किया, 29 दिसंबर 2006 को 2 साल बाद फिर उन्होंने क्या किया, संशोधन करा लिया अनुमति में। और नोएडा अथॉरिटी से संशोधन कराने के बाद जो सुपरटेक कंपनी थी 9 की जगह 11 मंजिल, देखिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस वाले होते हैं, वो सिर्फ हर एक पर्पज को सिर्फ बिजनेस पर्पज से, और बिजनेस में जितना ज़्यादा जुगाड़ उतनी ही ज़्यादा सक्सेस। तो उन्होंने क्या किया कि 9 की जगह 11 करा लिया, यानी अब आपका जो फ्लैट है 9 मंजिल की जगह 11 मंजिल के बनने वाले हैं। फिर इसके बाद अथॉरिटी ने फिर टावर बनाने की संख्या में इजाफा कर दिया और इसके बाद टावर जो थे 14 बनने थे, यानी टावरों की संख्या में भी इजाफा कर दिया, यानी जो टावर थे उनकी संख्या जो थी उसमें क्या किया, उन्होंने इजाफा किया और ओवरऑल आपके जो टावर बने फिर 14 टावर की बात की गई। फिर 15 भी किए और 16, यानी वहाँ पर ओवरऑल 16 टावर, याद रखिएगा 16 टावर की बात कही गई सुपरटेक द्वारा कि हम लोग 16 टावर बनाएंगे। फिर 2009 में इसमें फिर इजाफा हुआ और फाइनली 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। समझिए, जो टावर थे उनकी संख्या बढ़ती गई, जो फ्लोर थे उनकी संख्या बढ़ती गई, यानी आपने जिस कंडीशन में जो जगह खरीदी थी, अब बिल्डर अपने अकॉर्डिंग, उस जगह के मालिक तो होते ही हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उस बिल्डिंग की हाइट बढ़ाते गए और बगल पे जो आपके बहुत सारे टावर्स बनने थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी करते गए। फाइनली आगे हम लोग पहुँचेंगे। फिर क्या हुआ, और फिर से इनकी बहुत सारी चीज़ों में हेर फेर की गई, पूरा डिस्प्ले पे लिखा हुआ है। फिर फाइनली जो संशोधन हुआ 2012 में, 2 मार्च 2012 को दोनों टावरों को 40 मंजिल तक करने की अनुमति मिल गई। अब आप समझिए, जो दोनों टावर हैं ओवरऑल मिला के आपके, उनको 40 मंजिल तक आप कर सकते हैं। और इसकी ऊंचाई 121 मीटर तय की गई थी, बट बना नहीं 40 मंजिल तक, आपका 32 ही बना, है ना। यहाँ 32 मंजिल की बात मैंने अभी आपको बताई, जो टावर थे आपके 32 मंजिल के, और यहाँ पर 121 मीटर आप समझ सकते हैं। जो आपकी कुतुब मीनार है उसकी लंबाई लगभग इतने मीटर है कुतुब मीनार की। अब समझिए, कुतुब मीनार से, कुतुब मीनार है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कुतुब मीनार से आप समझ लीजिए 50 मीटर ऊंची, कितनी ऊंची बिल्डिंग होगी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ ही साथ 2 टावरों के बीच की दूरी कम से कम 16 मीटर रखना चाहिए, कंडीशन इनको दी गई, यानी 16 मीटर की ये दूरी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही थी। फिर अब क्या हुआ, जब अनुमति मिल गई सुपरटेक को, तो उसने क्या किया कि एक टावर में 32 मंजिल तक और दूसरे टावर में 29 मंजिल तक का निर्माण पूरा कर दिया, उन्होंने बना दी। अनुमति मिलती कि 2012 तक, और फाइनली उन्होंने 29 मंजिल और 32 मंजिल की दोनों बिल्डिंगें अपनी खड़ी कर दी। अपेक्स जो कि आपका 32 मंजिल का है और सियाम जो कि 29, यानी ये अपेक्स है आपका जो कि ऊंचा वाला है, और ये है 29 मंजिल का सियाम, है ना। ये आपके दोनों टावर बन गए, ठीक। अब इसके बाद जो वहाँ सोसाइटी के लोग थे, इस मामले को लेकर के वो कोर्ट पहुँच जाते हैं, और जैसे ही कोर्ट पहुँचते हैं तो उस टावर को बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी परतें खुलती जाती हैं, और फाइनली जो परत खुलते खुलते इतनी खुली कि आज की स्थिति में इस टावर को जमींदोज करने की नौबत आ गई। यानी फाइनली बहुत सारे प्रोसेस हुए,
2009, समझिए 2009 में इसकी शुरुआत होती है बनने की। इसका मामला 2012 में कोर्ट जाता है, कोर्ट वो भी हाई कोर्ट, और 2012 में जाने के बाद 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना, ASC इलाहाबाद हाई कोर्ट निर्णय देता है। लेकिन इसी निर्णय के लिए अब यहाँ पर आप देखेंगे 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट आपका निर्णय दे चुका था कि इस जो बनी हुई बिल्डिंग है ट्विन टावर है, इसको गिरा दिया जाए, इसको डेमोलिश कर दिया जाए। लेकिन फाइनली बात क्या हुई, फिर से जो टावर के कंपनी है सुपरटेक, उन्हें फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में 2014 से 2020 कहें 21 तक ये मामला चला, लगभग 7 साल। और इसके बाद इन्होंने कहा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को मान करेंगे और इसको डेमोलिश किया जाए, है ना, यानी डेमोलिश करने की फाइनली बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी। और आज यानी मैं कल की जो डेट के अकॉर्डिंग बताऊं तो 28 अगस्त को इसको डेमोलिश करने की एक फाइनल डेट हो गई। और साथ ही साथ ये आपका ट्विन टावर, ट्विन था, अब ये ट्विन के ट्विन दोनों बिछड़ गए, यानी ट्विन भी नहीं रहे और ट्विन के साथ सियाम अपेक्स जो नाम थे वो दोनों ख़त्म हो गए और सुपरटेक एक प्रकार से दिवालिया कंपनी भी घोषित हो गई। अब इसमें एक और पेंच फंसा। पेंच क्या फंसा, जो वहाँ पर लोगों के फ्लैट थे जिन्होंने बुक किए थे, याद रखिएगा, जिन लोगों ने फ्लैट बुक किए थे उनको 12.5% की लगभग ब्याज दर मिलेगी। 12.5% ब्याज दर जो उन्होंने उस समय पैसा दिया था, 12.5% या 12% लगभग मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको ब्याज का रिटर्न किया जाएगा सुपरटेक द्वारा। यानी ये बहुत बड़ा घोटाला था और इस घोटाले में लगभग 26 लोग फंस भी चुके हैं उत्तर प्रदेश के। और ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी एक प्रकार से चाहे प्रोसेस का है और साथ ही साथ कोर्ट का भी एक निर्णय रहा। और साथ जो लोग पीछे इसके थे, यानी जिनकी बिल्डिंग जो फ्लैट किराए पे पैसे मतलब सॉरी जो बिल्डर थे जिन्होंने जो वादा किया और वादा के अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग बननी थी वो नहीं हुई। साथ ही साथ जो बगल पे खड़ी हुई बिल्डिंगें आप देख रहे हैं ये वाली, इन बिल्डिंगों के लोगों ने इस पर ऐतराज़ जलाया क्योंकि ये ग्रीन फील्ड बनना था, वो नहीं बना, जो कि एक प्रकार से कानूनी रूप से गलत हो गया। और उसके बाद फिर लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और फाइनली ये जो बिल्डिंग है आपकी गिर गई। आप यहाँ तक मेरी बात को बिल्कुल समझ गए होंगे। एक प्रश्न आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, थंबनेल में भी आप देखेंगे, क्या ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार तो नहीं हुआ, इससे पहले भी आपकी एक घटना हो चुकी है। और वो घटना आप देखें, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। आपके ही एक इंडिया के शहर हैं, केरल का एक शहर है, केरल के एक शहर में एक बिल्डिंग थी आपकी और वहाँ पर ये घटना हो चुकी है। मराडू एक स्थान है, 13 जनवरी 2020 को केरल के एक मराडू स्थान पर 13 जनवरी 2020 को इस प्रकार की एक घटना हो चुकी है। और ये घटना हुई थी, बट इसमें जो ऊंची बिल्डिंग का मामला है वो उतना नहीं था। इसमें बिल्डिंग में करीब 4 टावर थे, इसमें तो बहुत ज़्यादा टावर हैं, 4 टावर थे और लगभग 17 और 18-19 जो फ्लोर के थे उस कंडीशन में थे और उनको गिरा दिया गया। इसमें एक चीज़ निकल कर के आई कि ये भारत के इतिहास की फर्स्ट है, सबसे बड़ी, है ना, फर्स्ट है यानी सबसे बड़ी है। और उससे पहले भारत में यदि घटना देखें तो केरल के मराडू में हो चुकी है ये। और ये अब बिल्डिंग गिर गई, गिरने के बाद बहुत ज़्यादा मलबा निकलेगा, उस मलबा के साथ साथ उसमें आप मान लीजिए कि इतनी 4000 टन, देखिए कितनी मात्रा होती है, 4000 टन आपका क्या निकलेगा, स्टील निकलेगा। और इसी स्टील को बेच करके 15 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे। आप समझिए इतनी महंगी जगह, इतनी महंगी बनाई हुई बिल्डिंग, लेकिन नियम के उल्लंघन की वजह से लोगों के जो खुद के राइट हैं उनका उल्लंघन किया। साथ ही साथ जो आपके नेशनल बिल्डिंग कोड, याद रखिएगा, प्रश्न में यहाँ पर बता देता हूँ, NCB नेशनल बिल्डिंग कोड NCB के अकॉर्डिंग इन्होंने 2005 में आया था नेशनल बिल्डिंग कोड 2005, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने फॉलो नहीं किया और इसका कारण एक ये भी था। याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप सबके बीच डिस्कस की और
आई होप कि आप लोग ट्विन टावर के बहुत सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। एक बार हम लोग फिर से स्लाइड को देख लेते हैं। ये पूरा मामला था, कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। फाइनली यहाँ पर आपके सुपरटेक कंपनी का नाम आया। ये एडिफिस, अपेक्स और सियाम टावर हैं। इनको बनाने में कितना खर्च हुआ, ये डिमोलिश हो गया है। डिमोलिश के बाद इसकी अब प्रोसेस हो रही है, धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। अब न्यूज़ 1-2 दिन में बंद हो जाएगी, लेकिन पृष्ठ आपका आने वाला है। या तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से आएगा या फिर करंट अफेयर्स में आएगा कि ट्विन टावर क्या है। तो ट्विन टावर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर स्थान पूछ सकता है, तो नोएडा में है। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में सेक्टर 39A में स्थित है और वहाँ पर ये कंपनी थी सुपरटेक, जो कि रियल एस्टेट कंपनी है। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही शानदार वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक अपना रखिए ख्याल और जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हमारा यहाँ पर टेलीग्राम नंबर है, आप GS लवर्स बाई राजन महाजन नाम से मेरा टेलीग्राम नंबर है, इस डिस्प्ले में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपके करंट अफेयर्स और साथ ही साथ और भी एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक कवर करता हूं मैं, उसकी PDF वहां पर मिलती है। तो चलिए कल मिलेंगे फिर ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।